हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या पता चलने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओ द मजिशियन, ओके। फिर से यहाँ पे एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, कहाँ पे, ये वाला। 9 ऑफ कप्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेज है। 9 ऑफ swords, King of cups, the Hierophant and 7 of cups। तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, किसी, यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, किसी इंसान के बारे में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं। कोई आपके जीवन में जरूर ऐसा है कि किसी के जीवन में बहुत सीक्रेटिव तरीके से कुछ तो ऐसा होने वाला है बहुत बड़ा, जो उस इंसान को भी नहीं पता होगा कि अचानक से क्या होने वाला है उसके लाइफ में, है ना। बहुत ही सीक्रेट तरीके से होने वाला है और कानों कान खबर नहीं किसी को होगी। लोग अचानक से हक्का बक्का रह जाएंगे। कुछ ऐसी कंफ्यूजन, इल्यूजन की स्थिति, किसी की, आपके ये हेटर्स हो सकते हैं, आपका दुश्मन ही हो सकता है। इस समय इनके कंफ्यूजन के कारण इसकी, इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक, जैसे प्रलय होता है ना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेने के कारण एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ सकता है। कोई बहुत दुख की घड़ी आ सकती है, बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो कोई यहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी के तो जीवन में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और राइट टाइम पे राइट डिसीजन ना लेना, किसी की तो यहाँ पे होने वाली है विदाई। ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से होने वाली है, कानों कान किसी को खबर नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी ऐसे इंसान को धोखा दिया है, किसी ऐसे इंसान ने, जो भाई क्या ही मैं बोलूँ इनके बारे में, तो दिया लेके ढूंढेंगे ना ये इंसान जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया है। ये देखो, ये भी धोखेबाज है, कंफ्यूज है, धोखेबाज है, सब कुछ है, समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो इसने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चीटिंग किया है, कुछ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखे और चीटिंग की एनर्जी आ रही है। अब इस इंसान को समझ में आ रहा, पूरा दुनिया घूमने के बाद, कि आप जैसा कोई इसे मिल नहीं रहा है।
जितने आप सीधे इमोशनल इंसान थे, किंग ऑफ कप्स, किसी चीज़ की कमी नहीं थी इस इंसान के साथ जब आप रह रहे थे, पर इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा पीठ पीछे धोखा दिया, चीट किया। और अब इसे ऐसा समझ में आ रहा है, ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में ईश्वर के यानी डिवाइन की डायरेक्ट इसके ऊपर गाज गिरती हुई मुझे नज़र आ रही है कि इसने पूरी दुनिया देख ली, पूरी दुनिया चला गया, पर इसे एक ही बात समझ में आई, जिसने आपके साथ अति की चीटिंग की, अति का धोखा दिया, झूठ बोला, आपका दिल तोड़ा, बहुत बुरी कंडीशन में आपको डाल दिया, अकेला कर दिया इस इंसान ने, और आपके जीवन में ना एक पॉवर्टी की स्थिति लेके आया ये इंसान। और इसे अब समझ में आ रहा, लोगों के कहने पे, लोगों के चढ़ाने पे, लोगों के ब्रेन वॉश करने पे इसने आपका साथ भी छोड़ा होगा, या आपको ऐसी स्थिति में डाला होगा जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन आप निकले हैं, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल सोल है, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, लेकिन आप निकले हैं। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है, अभी ये भी ऐसे ही अकेला पड़ गया है, कहीं स्टक है। इसे ये समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया में अगर दिया लेके, लैंटर्न लेके अगर ढूंढे तो आप जैसा इंसान मिलेगा नहीं। अब इसे अफसोस हो रहा है कि मैंने किस इंसान को धोखा दे दिया, और इतना ज़्यादा इसने बिगाड़ दिया है आपके साथ कि अब कुछ बन नहीं सकता। ये चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, जो चीज़ें बिगड़ गई वो बिगड़ गई, इसने बनने लायक कुछ भी छोड़ा नहीं आपके जीवन में। बहुत कुछ बर्बादी आ चुकी है ऑलरेडी आपका धन गया होगा, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ बर्बादी इस इंसान ने की है आपके जीवन में, जिसके कारण आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं और लोगों की बातें सुनी है, जिनकी औकात भी नहीं थी आपके सामने खड़े होने की, उन्होंने भी आपको बातें सुनाई हैं। ये आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है फैमिली का, आपसे बहुत जुड़ा हुआ कोई इंसान ये हो सकता है, जिस पे आपने बहुत भरोसा किया था। आपकी जिम्मेदारियों से भागा है ये इंसान, जो भी है, आपको लूट के, आपको चीट, कुछ देखिए दूसरों की तो छोड़ दी, उसने आपको ही चीट कर लिया। अगर आप पार्टनर थे, लवर थे, कोई भी थे, इस इंसान ने आपको ही चीट कर लिया, आपको ही बहुत बड़ा धोखा दिया, और वो सामने आ गया। बहुत समय तक इसने आपको इल्यूजन में रखा कि आपको पता ना चले, लेकिन इल्यूजन ऐसी चीज़ होती है कि एक ना एक दिन तो टूटती है, आंखों के सामने सच्चाई आती ही है। तो वही हुआ, इसका धोखा पकड़ा गया, इसका चीटिंग पकड़ा गया। जब भी आपने इस इंसान से प्रश्न पूछा होगा, इसने साफ साफ डिनाई कर दिया होगा, और ये आपको चीट करके, धोखा देके भागा होगा। इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई जहां इसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। इस इंसान डायरेक्ट इसे मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को कर्मा मिलना एक बहुत छोटी बात होगी। ये इंसान एक्चुअल में हत्थे चढ़ गया है डिवाइन के, क्योंकि बहुत समय से इसे ईश्वर नोटिस कर रहे थे कि ये जो कर रहा है ना, बहुत बार इसे काफ़ी कष्ट भी मिले हैं, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं मिला है, पर इस इंसान को ईश्वर नोटिस कर रहे थे कि ये कर क्या रहा है। बहुत बार इसको चांस दे, एक दो बार नहीं, कई बार इसको चांस मिले हैं, पर इसने उस चांस को, क्योंकि बार बार चांस मिला है ना, इसने फॉर ग्रांटेड लिया, और उससे भी बड़ा धोखा, उससे भी बड़ा चीटिंग, उससे भी बड़ी चीज़ें ये करने लगा इंसान। और आज कहानी ये है कि इस इंसान ये कहीं पे स्टक है, कहीं पे फंस गया जहाँ से निकल नहीं सक रहा है, खाली ये याद करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता है कि, और इसने अपनी ज़िंदगी को इस तरह अपने हाथों से रौंद डाला है कि ये किसी को कोई सफाई नहीं दे सकता। लेकिन ये चाहता है कि एक बार फिर, क्योंकि इस इंसान के अंदर अब ना, इसने इतनी गलतियां कर ली, इतने लोगों के लात जूते इसे पड़ चुके हैं कि ये इंसान अब हर एक इंसान से रिवेंज के मोड में, खासकर आपसे, क्योंकि आपने इसे सही रास्ता दिखाने की बार बार कोशिश की है, पर इसने उन बातों को माना नहीं। आज ये भुगत रहा, लेकिन भुगतने के बाद भी ये इंसान नहीं सुधरा है, और ये आपसे रिवेंज लेने के लिए आपके पीठ में अगेन एक बार खंजर घोंपने के लिए आपके लाइफ में फिर से एंट्री मारना चाहता है। हो सकता है अपना रो धो के कुछ आपको ऐसा दिखाए कि बड़े कष्ट में है, या ये सुधर गया, कुछ भी आपको ये मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पे जो इंसान आपके प्यार के कप को ठुकरा के गया था, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 कप्स गिरे हुए हैं, बुरी तरीके से आपको घायल करके गया था वो इंसान फिर से कोई एक मैनिपुलेशन के साथ आपके लाइफ में आ सकता है। ये आपका कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, जिससे आप इस समय दूरी पे हो, सेपरेशन में हो सकता है। इसने बहुत बड़ा धोखा आपको दिया है, लेकिन इसका धोखे से धोखा देना या धोखा मिलना, ये इसका कोई
जो इसने किया है ना, उसका ये दंड नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट अब चढ़ गया ईश्वर के हत्थे, मल्टीपल टाइम्स इसको चांस दिया गया, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, पर ये इंसान नहीं सुधरा। ये बहुत इगोइस्टिक, जिद्दी, हो सकता है नार्सिसिस्ट भी है, क्योंकि किसी की बात सुनने वाला इंसान नहीं है। इस समय कहीं पे स्टक है, कहीं पे फंस गया है, निकल नहीं सकता। ये आपसे पूरा पूरा दुश्मनी का भाव रखता है। आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ये ऐसा इंसान है, इसे इमोशंस की कोई पता ही नहीं, इमोशंस होता क्या है। ये किसी एक ग्रुप में फंसा जहां पे इसकी बर्बादी हुई, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये इसका कोई ग्रुप रहा होगा, जिस ग्रुप के कारण इसकी पूरी पूरी बर्बादी हुई है। और ये इंसान, अब इसके पास ना धन है, ना पैसा है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। ये टोटल दूसरों पे डिपेंड हो गया है और कहीं फंस गया है, ऐसे आइसोलेशन में है। ये बहुत नौटंकीबाज इंसान भी हो सकता है, आपको बहुत सतर्क रहना है। ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा शो करके, और हकीकत में है भी, लेकिन इसके अंदर आज भी इतना सब कुछ, इसको भी कम कष्ट नहीं मिला, लेकिन आज भी ये रिवेंज की भावना आपके लिए देखता है। एक गिल्ट में है, लेकिन अभी गिल्ट में है क्योंकि परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं है। जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा, इसका सारा गिल्ट खत्म, अगेन वही नार्सिसिस्ट का चेहरा सामने आएगा। बहुत आपको बी अलर्ट, मैं आपको बोलूँगी, बहुत ही सावधान रहना है इस इंसान से आपको। ये कोई सुधरने का नाटक कर सकता है आपके सामने, पर ऐसा नहीं है। इसने अपने लाइफ में अपने परिवार, अपने फैमिली की, या कोई भी इसके फैमिली में होंगे मेंबर जिनको ये मानता होगा, अपनी फैमिली या मानती होगी, या कोई इसका लवर हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है इसका, जिसने इसके इतना ज़्यादा इसके कान भरे हैं। उन्हीं लोग के कारण इसने आपके जीवन में तबाही मचाई, और आज वो सारे लोग इसके दुख की घड़ी में गायब हैं, कोई भी नहीं है। समझ इसको आ रहा है कि आप जैसा कोई ईमानदार होगा नहीं यहाँ पे। और ये देखो, ये जो ये इस अकेलेपन में सोच रहा है, द हर्मिट का कार्ड है कि अगर दिया लेके भी ढूंढो तो आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रिवेंज लेने की, ये इंसान, इसकी हालत इतनी खराब है, लेकिन ये फिर भी ये भावना रख रहा है कि जिस दिन ये इस कैद से छूटेगा, उस दिन आपके पीठ में एक बार और खंजर घोंपेगा ये। क्योंकि, और मैं बता दूं, ये आपकी लाइफ में आ क्यों रहा है, या ये सुधर गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके लाइफ में, आप एक मजिशियन की एनर्जी में कैसे हो, कैसे सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, कैसे पूरा घर संभाल रहे हो, अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो, ये इसे देखना है। कितने पैसे आप कमा रहे हो, कितना आप रख रहे हो, आपके पैसे के कारण यह वापस लौट रहा है, क्योंकि ये देख रहा है जिस तरीके से इसने आपको बर्बाद किया था और आपने सब कुछ मैनेज करके रखा। ये सिर्फ आपके लाइफ में देखने आ रहा है कि ये सब हो कहाँ से रहा है, ये सब आ कहाँ से रहा है। इस इंसान ने, आप ये चीज़ें, ये बिल्कुल भी इसको यकीन नहीं हो रहा है कि जहाँ से मैं सब कुछ बर्बाद करके आया था, वहाँ पे ये फूल कैसे खिल रहे हैं। इसे देखना है, क्योंकि ये बहुत मनी माइंडेड इंसान है, पैसे के आगे सब कुछ कुर्बान कर सकता है। और इसे देखना है, इसकी छटपटाहट है, ये कहीं पे बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। इसको छटपटाहट हो रही है कि इसको सिर्फ आके आपके लाइफ में यही देखना है कि कहाँ से ये सारा मैनेजमेंट, आप मैनेज कहाँ से कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाता हो इसके लाइफ में, क्योंकि इसने लाइफ टाइम वही किया है, तो अभी भी इसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा है। तो ये देखना चाहता है ये सारा मैनेजमेंट चल कैसे रहा है। ये आस्तीन का बहुत बड़ा सांप है, जिस थाली में खाएगा वहीं छेद करेगा। आपको इससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। बहुत ही नेगेटिव इंसान है ये, कोई जो भी है। यहाँ पे पास्ट में आप बड़े इमोशनल, जितना आप इमोशनल रहे हैं उतना ये इंसान प्रैक्टिकल रहा है। ये जिसकी भी बात आ रही है निकल के, तो इस इंसान ने आपका इमोशंस का भर भर के फ़ायदा उठाया है। अपनी एक घटिया दुनिया इसने तैयार कर रखी थी, ये मटेरियलिस्टिक दुनिया इसने तैयार कर रखी थी, और इसने आपको बहुत बेवकूफ़ बना के रखा ज़िंदगी भर। झूठ, हमेशा झूठ बोला इसने, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और जो इसने आपकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, इसने जिम्मेदारी नहीं लिया, और ये अपने लिए हमेशा जीता आया है। किसी के साथ अगर इसने कमिटमेंट था
अगर इसने किया था, इसने वो कमिटमेंट आपके साथ नहीं निभाया, किसी के साथ नहीं, आपके साथ। अगर इस कमिटमेंट इसने दिया था, उसे निभाया नहीं है और आपके पीठ में खंजर घोंप के भागा है, बार बार आपको चीट किया है। ये चोर टाइप्स कोई इंसान हो सकता है जो लोगों, फ्रॉडी, यहाँ पे झूठा, मक्कार, चोर, धोखेबाज, जो कहा जाए कम है। इसने, आप एक बहुत प्योर सोल हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको यहाँ पे ईश्वर ने बहुत ही टाइम पे संभाला है। जब आपके जीवन में इसने एकदम अंधेरा करके ये इंसान भागा है, तो यहाँ पे अकेला छोड़ा है, कभी आपकी परवाह नहीं की। यहाँ पे ईश्वर ने आपकी टाइम टू टाइम बहुत मदद की है, क्योंकि आप कोई एक डिवाइन सोल हो, स्पिरिचुअल हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी नॉलेज है, ईश्वर के बातों पे चलते हो, उनकी बातों को मानते हो आप, और बहुत भरोसा है आपको। वो भरोसा आपका जीता है। ईश्वर ने आपको समय पे आके उठाया है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में आप फंस सकते थे, क्योंकि आपकी परिस्थिति यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की है। बहुत ही खराब परिस्थिति में आप फंस गए थे, जहाँ से आपको ईश्वर ने निकाला है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। टाइम से आपके लाइफ में मदद हुई है। ये मदद लोगों की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, या कोई और मदद हो सकती है, जो यहाँ पे ईश्वर के द्वारा आपके जीवन में की गई है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो और थोड़े से कार्ड्स लेंगे। कोई तो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, इस इंसान से आपको बच के रहना है। ये बहुत बड़ा हार्म कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेंटल इल, मुझे ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ इस इंसान का, क्योंकि इसका ईगो का डेथ हो गया है। ईगो के बदौलत ही ये जिंदा था, इसकी ईगो का डेथ हो गया है। इसकी गर्दन डायरेक्ट यहाँ पे ईश्वर ने पकड़ ली है। ये गिरफ्त में आ गया ईश्वर के। आपके दुश्मन की होने वाली यहाँ पे विदाई। ये इंसान, क्योंकि ईश्वर भी समझ चुके हैं, ये इस धरती पे अगर रहा, ये आपका कोई शत्रु है, अगर यह इस धरती पे रहा तो पाप बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसे यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया है, क्योंकि ये आपका जीना फिर से हराम करने वाला है। इसीलिए बहुत जल्दी इसकी विदाई होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से होने वाला है। ये चीज़ें होने वाली हैं जिसे कानों कान खबर नहीं लगेगी। अचानक कोई ऐसी चीज़ हो सकती। अच्छा, इस इंसान के होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने सिर्फ रुलाने का काम किया लोगों को। और ऐसे लोग अगर हर घर में पैदा हो जाएं तो धरती का विनाश होने में टाइम नहीं लगेगा। इस इंसान को ईश्वर ने अपनी गिरफ्त में लिया है और बहुत जल्दी इसकी विदाई होने वाली है। ये जो भी है, ये आपका दुश्मन, शत्रु कोई भी हो सकता है। इसकी विदाई तो तय है, क्योंकि अगर ये नहीं गया तो फिर आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये फुल उसी स्पीड में आपके तरफ बढ़ रहा है, जो बहुत बुरा कुछ आपका कर सकता है। लेकिन यहाँ पे पता है यूनिवर्स को, डिवाइन को। ओ माय गॉड, ये देखो स्ट्रेंथ। आपकी रक्षा यहाँ पे माँ भगवती, माँ आदिशक्ति के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अगर ये इंसान फिर से आपके पास आया तो यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों का खात्मा करने के लिए माँ आदिशक्ति, आपने सुना होगा कि राक्षसों का संहार यहाँ पे हमेशा शक्ति को ही दिखाया गया है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, ताकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कर सके, क्योंकि इस इंसान को मौके पर मौके, मतलब ये एक जेलस टाइप नार्सिसिस्ट, ये इनके लिए किसी के मन में कोई भी वो नहीं होता है, भावना नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, द मून। बहुत कुछ यहाँ पे इस इंसान ने आपसे अपनी लाइफ की चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। द मून का कार्ड है। बहुत सारे हिडन चीज़ें हैं। आप किस मुसीबत में कब पड़ जाएंगे कुछ पता नहीं है, इसीलिए डिवाइन ने डायरेक्ट इसे अपने आड़े हाथों लिया है। अब डिवाइन ही इसका रिजल्ट निकालेंगे कि इसे क्या करना है। तो द मून की एनर्जी है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये तो आपका दुश्मन है ही सबसे बड़ा, और इसने ना जाने कितनी थर्ड पार्टीज पाल के रखी हैं, जो वो भी आपके दुश्मन बन चुके हैं सब के सब। यहाँ पे मुझे कोई एक हाउस की एनर्जी आ रही है, घर की एनर्जी आ रही है, कि ऐसा लगता है आपके पिलर को कोई तोड़ देना चाहता है इस घर के। यहाँ पे जिस घर में आप रह रहे हैं,
उस घर पे किसी की नज़र है, ये थर्ड पार्टी जिसकी हो सकती है, कोई भी हो सकता है कि इस घर पे किसी की बुरी नज़र है जहाँ आप रह रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सावधान होकर रहना है। कुछ लोग हैं इस घर से आपको आउट करना चाहते हैं या फिर उस घर पे अपना हथियाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड। लेकिन एक चीज़ और मुझे पॉजिटिव भी दिख रही है, इस घर में कोई कमी नहीं है। इस घर से, इस पर्सन से जुड़े हुए लोग हैं जो इस घर पे इनकी बुरी नज़र है, पर ये घर बहुत अच्छा है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आप बहुत सारा इस घर में, जब से आप आए हो, इस घर में हो, इस घर में आपकी बहुत ग्रोथ हुई है। आप ये देखो, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये घर आपको ग्रोथ दे रहा है, आपको नेम फेम दे रहा है। बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आप चाहे फेस टू फेस किसी से ना मिले तो आप सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, जहाँ पे लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कि या अपने रील्स वगैरह बनाते हो, रील्स डालते हो, कुछ भी ये हो सकता है। बोलने से रिलेटेड कोई काम करते होंगे। तो इस घर में आपकी ग्रोथ है, घर में कमी नहीं है। इस पर्सन के वजह से आपकी जान को यहाँ पे खतरा है, लेकिन यहाँ पे डरने की बात इसलिए नहीं कि ये इंसान डिवाइन के हाथ में है। अब डिवाइन इसकी विदाई बहुत ही, इस दुश्मन जो आपका है ना, इसकी विदाई बहुत ही सीक्रेट तरीके से होने वाली है, जिसे कानों कान किसी को खबर भी नहीं लगेगी कि ये क्या हो गया। लेकिन एक चीज़ और भी है, इस इंसान के जाने से, रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारा का सारा ईश्वर के हाथ में है। यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। जैसे मुझे एक वाइब आ रही यहाँ पे कि जैसे कि ऐसे लोग धरती का बोझ होते हैं, सेम वैसे ही वाइब मुझे आ रही है। इस इंसान को क्या करना है ये ईश्वर ने अपने हाथ में लिया है। विदाई तो इसकी ईश्वर ही करेंगे, और वो किस तरीके से करेंगे वो ईश्वर जाने। यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपने जो सरेंडर कर रखा है, इसलिए आपका रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं अच्छी तरीके से, जैसे आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। पर इस घर में रहते हुए आपको सावधान रहना है आगे जाके, क्योंकि इस घर के बड़े लफड़े होने वाले हैं। आगे जाके इस हाउस को चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके दुश्मन की होने वाली है विदाई, बहुत ही सीक्रेट तरीके से। वो भी कानों कान खबर नहीं होगी किसी को, क्योंकि ये डिवाइन और डिवाइन का मामला है, किसी इंसान का इसमें मामला है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर एंड अगेन 9 नंबर, ओके, और 7 नंबर। ठीक है, ये सारे नंबर्स आपके किसी भी तरीके से आपको रेजोनेट कर सकते हैं। बर्थडे डेट हो सकता है, ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ये जो डेट या मंथ मैं बता रही हूँ आपके लिए कोई यादगार हो सकता है। तो आप उस तरीके से देखिएगा। एज यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले 59 किसी की एज है, 57, 53, 40, 41, 43, 44, 55, 30, 39, ये एज यहाँ पे मुझे दिख रही है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा आपके लिए मैसेजेस भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या निकल? चैलेंजेस। हाँ, इस घर में आप रहोगे तो चैलेंजेस आगे जाके फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़े दिन बाद इस घर को आप छोड़ सकते हो, कि काफ़ी लड़ाई झगड़े इस घर में हैं, लफड़े वाला घर है ये। लेकिन घर अच्छा है। अगर आप इस चीज़ को हल कर सकते हो तो आप रह सकते हो, कि लोगों के लफड़े आएंगे लेकिन लीगली आप ही इसके मालिक हो। कोई आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को संभाल सकते हो तो आप रह सकते हो। घर अच्छा है आपका। यहाँ पे फायर साइन के हो सकते हैं कोई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपसे जुड़े कोई लोग भी हो सकते हैं फायर साइन।
तो ये घर आपके लिए चैलेंज ना बने, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। चलो यहाँ पे देखते हैं, नेम इनिशियल्स प्लस नेम एंड प्लेस देख लेते हैं। V K N, कोई इस रीडिंग को बीकानेर से देख रहे हैं, राजस्थान, बीकानेर राजस्थान से, ठीक है। M मद्रास, ओके। X, कोई आपका X इस रीडिंग को देख रहा है। G G यहाँ पे है, U, ओके। O, तो यहाँ पे नेम देख लेते हैं क्या आता है। कोहिमा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे है मद्रास मैंने बताया है, कोहिमा बताया है। और यहाँ पे नेम भी देखते हैं, नीतू किसी का नाम, नेहा, मीनू किसी का नाम हो सकता है, और वर्तिका किसी का नाम हो सकता है, गोलू किसी का नाम हो सकता है, गोलू, गोला, कुछ भी इस तरीके का नाम किसी का हो सकता है। ये किसी का निकनेम हो सकता है। उमेश किसी का नाम हो सकता है। और कोई एक्स है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि गुजरात है यहाँ पे। महाबलेश्वर से कोई इस रीडिंग को देख रहा हो सकता है, महाबलेश्वर। वीना, कोई एक जगह का नाम है वीना। नंदगांव से इस रीडिंग को कोई देख रहा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।